हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित विपरीत करणी मुद्रा के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को बता दें, घेरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 650 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने हठ प्रदीपिका ग्रंथ की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम आपको यहाँ पर 30 प्लस लेक्चर्स यहाँ पर दे चुके हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए विपरीत करने की संपूर्ण व्याख्या हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लाभ, विधि, सावधानियां, नामकरण आदि के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये सब के बारे में हम यहाँ पर जाने उससे पूर्व ग्रंथ का परिचय थोड़ा सा हम रिपीट करें तो जैसे कि आपने पहले भी देखा है, हठ प्रदीपिका जो ये ग्रंथ है, हठ योग का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। ये जो ग्रंथ है 4 अध्यायों में विभाजित है और चतुर्थ अध्याय में हमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मुद्राओं का वर्णन भी किया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानना है, जिस विपरीत करणी मुद्रा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका वर्णन हमें तृतीय अध्याय में पढ़ने को मिलता है। अब हम यहाँ पर अपना जो मुख्य टॉपिक है यानी कि विपरीत करणी मुद्रा, इसे क्यों कहा जाता है, नामकरण क्यों इसका विपरीत करनी पड़ा, यह हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, जो ये विपरीत करणी शब्द है संस्कृत का है। यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द है विपरीत, जिसका तात्पर्य होता है उल्टा, और दूसरा शब्द है करणी अर्थात करना, अर्थात शरीर की इस स्थिति में यानी कि इस आसन की स्थिति में, इस मुद्रा की स्थिति में जो शरीर की जो स्थिति होती है वह विपरीत दिशा में हो जाती है। इसलिए इसे विपरीत करणी मुद्रा अर्थात विपरीत करणी आसन कहा जाता है। ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। प्रत्येक आसन, प्रत्येक मुद्रा, प्रत्येक बंध, प्रत्येक प्राणायाम का नामकरण आपको मालूम होना चाहिए कि इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है। तो विपरीत करणी आसन हो या फिर विपरीत करणी मुद्रा हो, ये यहां पर आपको जानना है। अगर हम ग्रंथ के अनुसार यानी कि हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अनुसार विपरीत करने की विधि अगर हम यहाँ पर जाने, तो इसके लिए जब हम तीसरे अध्याय का 67 नंबर का श्लोक जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी एक श्लोक यहाँ पर देते हैं। कहते हैं, ऊर्ध्वनाभिर्धस्तालु रुवम भानुरध शशि करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं। कहते हैं, ऊर्ध्वनाभिर्धस्तालु रुवम भानुरधः शशि करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते। कह रहे हैं कि नाभि को ऊपर और तालु को नीचे करने से सूर्यमंडल ऊपर की ओर हो जाता है और सौममंडल नीचे की ओर हो जाता है। इसे ही विपरीत करणी मुद्रा कहा जाता है। ध्यानपूर्वक समझें। यहां पर जो सौममंडल है और जो सूर्यमंडल है, इनका तात्पर्य आपको समझना होगा। सूर्यमंडल हमारा जो नाभि क्षेत्र है इसे कहा जाता है, और जो सौममंडल है इसे तालु क्षेत्र को कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। सूर्यमंडल का तात्पर्य नाभि क्षेत्र से है और सौममंडल का तात्पर्य तालु क्षेत्र से है। जैसे कि हमने खेचरी मुद्रा के अंतर्गत भी इस टॉपिक को जाना था। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इस दौरान हमारा जो शरीर है विपरीत दिशा में हो जाता है, यानी कि जो नाभि वाला जो क्षेत्र है यह ऊपर की ओर हो जाता है और जो तालु वाला जो क्षेत्र है यह नीचे की ओर हो जाता है। यानी कि सूर्यमंडल सौममंडल के विपरीत दिशा में आ जाता है। इसे ही विपरीत करणी मुद्रा कहा जाता है, अर्थात इसे ही विपरीत करणी आसन भी कहा जाता है। आसन और मुद्रा में क्या फर्क है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जहां पर हम बंध लगाते हैं तो वह मुद्रा कहलाती है, और सामान्य तरीके से अगर जो हम कुंभक के साथ कोई भी अभ्यास करते हैं तो वह आसन कहलाता है। अगर हम यहाँ पर बंध लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जालंधर बंध लगेगा, तो यह विपरीत करणी मुद्रा कहलाएगी। और अगर जो हम बंध नहीं लगाते, सिर्फ अगर हम कुंभक का ही अभ्यास कर रहे हैं, तो यह विपरीत करणी आसन कहा जाएगा। तो ये दोनों में भी आपको फर्क समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पर विपरीत करणी मुद्रा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपको जानना है। आगे यहाँ पर कहते हैं कि अधः शिरश्चोर्ध्वपाद क्षणम स्यात् प्रथमे दिने क्षणाच किंचिदधिक मभ्यसे च दिने दिने। स्वामी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि प्रथम दिन
एक क्षण तक ही इसका अभ्यास करना है, अर्थात नीचे की ओर मस्तक और ऊपर की ओर पांव करके रखना चाहिए। अगर जो हम प्रारंभिक स्थिति यानी कि प्रारंभ में अगर जो हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे कोई भी अभ्यास को हमें बढ़ाना चाहिए, तो कहा कि प्रथम दिन हम सिर्फ एक क्षण ही इसका अभ्यास करें। कहा आगे कहते हैं कि प्रतिदिन क्षण से अधिक कुछ बढ़ाते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए, और धीरे धीरे कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसका जो अभ्यास है वह हमें बढ़ाते रहना चाहिए। प्रथम जब हम अभ्यास करेंगे तो यहां पर कहा कि प्रथम दिन हमें सिर्फ एक क्षण तक ही इसका अभ्यास करना है, लेकिन अगर जो हमें इसका अभ्यास अगर जो हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यासी हैं, तो धीरे धीरे फिर हमें इसका अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये यहां पर आपको यहां पर जानना है। ये जो आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं यह विपरीत करनी मुद्रा है। आप देखेंगे कि किसी भी सर्वप्रथम हमें जिस प्रकार से हम शवासन की स्थिति में आते हैं यानी कि पीठ के बल लेट जाना है, तत्पश्चात हमें दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है, और आप जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार की स्थिति में आना है। दोनों हाथों को यानी कि दोनों कुल्हों को या फिर कमर को कहें, हमें दोनों हाथों से सपोर्ट देना है, और इस प्रकार से शरीर की स्थिति होती है। एक और यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इसी प्रकार से हम सर्वांगासन भी करते हैं, लेकिन सर्वांगासन में हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वह बिल्कुल एक सीध होती है। वह जिस प्रकार से कर्व आप यहां पर देख रहे हैं इस प्रकार से कर्व वहां पर नहीं बनता, बल्कि हमें एक सीध में आना होता है, उसे सर्वांगासन कहा जाता है। और जब हम इस प्रकार से शरीर में थोड़ा सा झुकाव यहां पर देते हैं, कमर का जो भाग है इसे जब हम पीछे की ओर किए हुए रहते हैं, तो यह विपरीत करणी मुद्रा अर्थात विपरीत करणी आसन कहा जाता है। तो जब हम इसका अभ्यास करें तो ये शरीर की स्थिति होनी चाहिए, हमें ध्यानपूर्वक समझना है। अगर जो हम विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जालंधर बंद भी लगना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो ये विपरीत करणी आसन है या विपरीत करणी मुद्रा है इसका अभ्यास करना है। प्रारंभिक स्थिति में हम इसे दीवार के सहारे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक योग के छात्र हैं, योग के अध्यापक हैं, तो फिर आपको इस प्रकार से अभ्यास करना ही होगा, तभी जाकर के आप दूसरों यानी अर्थात किसी अन्य को भी करा पाएंगे। तो ये जो अभ्यास है यह विपरीत करणी मुद्रा की है। अगर हम यहां पर बंद लगाते हैं तो ये यहां पर आपको जानना है। अब यहां पर आप ग्रंथ के अनुसार विपरीत करणी मुद्रा के बारे में यहां पर जान चुके हैं, किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाता है वो यहां पर आप जान चुके हैं। गैरण संहिता के अनुसार भी मैं आपको बता चुका हूं, गैरण संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है, वो हम पहले ही जान चुके हैं। अगर हम ग्रंथ के अनुसार लाभ देखें तो यहां पर स्वामी स्वात्माराम जी लाभ को दर्शाते हुए कह रहे हैं, नित्यम अभ्यास संयुक्त जठराग्नि विवर्धिनी आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य साधकस्य च। आगे कहते हैं अल्पाहारो यदि भवेत दग्निर्दहति तत्क्षणात्। जो श्लोक है पुनः रिपीट कर देता हूं। कहा नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धनी आहारो बहुलस्तस्य संपाद्य साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेत दग्निर्दहति तत्क्षणात्। अब ध्यान दीजिए, यह जो अभ्यास है जब हम इसका नित्य अभ्यास करते रहते हैं तो यह सामान्य अभ्यास नहीं है। यह जब हमारा जो सूर्य मंडल है जब यह ऊपर की ओर, सोम मंडल जब नीचे की ओर होता है, तो इस दौरान कई सारी घटनाएं जो कि हमने खेचरी मुद्रा के दौरान भी देखा था, क्योंकि जो सोम स्राव होता है तो सोम का जो स्राव होता है उसे हम रोक पाते हैं, यानी कि वह सूर्य मंडल में जाकर के भस्म नहीं होता, बल्कि हम उसका पान कर पाते हैं। जैसे कि हमने खेचरी मुद्रा, नभो मुद्रा में भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी, वहां पर भी इसी प्रकार से कहा गया है। तो यहां पर भी आप देखें, कहा इसके नित्य अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अभ्यास काल में पर्याप्त भोजन करते रहना चाहिए। अगर हम अभ्यास काल में यानी कि जिस दौरान इसका अभ्यास कर रहे हैं, अगर जो हम उपवास का अभ्यास कर रहे हैं या फिर अगर जो हम पर्याप्त भोजन नहीं करते, तो क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ रही है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो उस दौरान हमें भोजन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगर जो हम भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते तो शरीर जर्जर होने लगता है। तो ये यहां पर हमें ध्यानपूर्वक समझना है। जब हम योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो कोशिश करें कि उस दौरान हम खाली पेट, अर्थात जब हम अभ्यास करें उस दौरान तो हम खाली पेट करें, लेकिन हमें उपवास नहीं करना है। ध्यानपूर्वक समझिए, इसीलिए कहा जाता है कि योग का कोई भी अभ्यास हो तो योग के जो अभ्यासी हैं यानी कि जो अध्यापक हैं उन्हीं के सामने हमें इनका अभ्यास करना है, क्योंकि कई सारी सावधानियां होती हैं जो कि हमें समझनी बहुत जरूरी है।
तो ये जो विपरीत करणी मुद्रा है सामान्य मुद्रा नहीं है। देखने में तो सामान्य लगता है, लेकिन जब हम इसका नित्य अभ्यास करते हैं तो कई सारे लाभ हमें इसके देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पर एक और श्लोक यहाँ पर दिया गया है, कहा वलितम पलितम चैव षड्मासोर्ध्वम न दृश्यते याम मात्र तु यो नित्य मभ्यसे सतु कालजित। कह रहे हैं कि इसके अभ्यास से 6 महीने बाद ही शरीर की झुर्रियां या फिर सफेद बाल नहीं दिखाई पड़ते। कहते हैं कि प्रतिदिन 1 याम तक अगर जो कोई अभ्यासी इसका अभ्यास करता है तो वह व्यक्ति साधक मृत्यु को जीत लेता है। 1 याम का तात्पर्य होता है 3 घंटे। तो प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति कोई साधक 3 घंटे तक अगर जो इसका अभ्यास करता है तो वह साधक इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसका तात्पर्य आपको यहां पर समझना है। तो ये जो विपरीत करणी मुद्रा है, आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इसके जो सामान्य लाभ हैं, तो सामान्य लाभ जैसे कि हम वर्तमान समय में जैसे कि थायराइड की समस्या है, अब लेकिन ये भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि थायराइड की समस्या ज्यादा ना हो तो हम इसका अभ्यास करना है। जैसे कि गले की सूजन है उसमें यह लाभकारी है। श्वसन संबंधी रोग अगर जो सामान्य रोग हैं तो उनमें यह लाभकारी है। अगर जो फिर कोई ज्यादा समस्या है तो भी फिर हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। भूख व कब्ज आदि जो समस्याएं हैं उनमें यह लाभकारी है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो मुद्रा है संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को भी बढ़ाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वह विपरीत हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। इसके अलावा जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो कई सारे लाभ भी हमें सामने देखने को मिलते हैं। ये आपको यहाँ पर लाभ यहाँ पर जानने हैं। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रत्येक अभ्यास की सावधानियां भी कुछ होती हैं जिन्हें हमें बरतना बहुत जरूरी है। तो इस दौरान जैसे कि हमने देखा इसका अभ्यास कर रहे हैं, पूरा शरीर विपरीत दिशा में हो रहा है। तो जैसे कि उच्च रक्तचाप का अगर जो कोई व्यक्ति है, किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो फिर इसका अभ्यास नहीं कराना है, या फिर मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। हृदय रोग से कोई पीड़ित है, थायराइड अगर जो बढ़ा हुआ है तो भी हमें इसका अभ्यास नहीं करना है। आदि अगर जो सामान्य समस्याएं या फिर अगर जो गंभीर समस्याएं हैं तो फिर इसका अभ्यास नहीं करना है। तो ये कुछ सावधानियां भी हमें यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है। तो आशा है आप यहाँ पर विपरीत करणी मुद्रा का नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां सब कुछ ग्रंथ के अनुसार जान चुके होंगे। लेक्चर में आप सभी जानते हैं कुछ प्रश्न अंतिम में मैं आपको देता हूं। अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप यहां पर भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से विपरीत करणी का संबंध किससे है? मुद्रा से, आसन से, उपरोक्त दोनों से, कोई नहीं। तो विपरीत करणी का तात्पर्य किससे है? मुद्रा या फिर आसन से। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। हमने इसके ऊपर चर्चा भी की। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से विपरीत करणी मुद्रा का वर्णन प्राप्त होता है? गहरण संहिता में, हठ प्रदीपिका में, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो विपरीत करणी मुद्रा का तात्पर्य या फिर इसका वर्णन कहां पर होता है, कहां पर किया गया है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से विपरीत करणी मुद्रा की सावधानियां हैं? उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अ एवं ब, कोई नहीं। तो विपरीत करणी मुद्रा की सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं जो प्रश्न आपको यहां पर दिए गए हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों में आपको, एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के योग स्टोर पर आकर के कई सारे टूल्स घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, जिन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से जालंधर बंद के लाभ कौन कौन से हैं? थायराइड, अपच, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो जालंधर बंद किसमें लाभकारी है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर हठ प्रदीपिका ग्रंथ में वर्णित विपरीत करणी मुद्रा के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।